परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है दास परमेश्वर के इस ज्ञान के माध्यम से कि आप यहाँ जिस दिन से दीक्षित हो जाते हो, आपका वो एक मानुष जन्म प्रारंभ होता है। उससे पहले आप मनुष्य शरीर अवश्य था, लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। सभी सद्ग्रंथ, सभी संत और खुद परमात्मा आकर बताते हैं कि परमात्मा इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति आपको केवल परमात्मा प्राप्त करने के लिए और जरा और मरण के संकट से छुटवाने के लिए ही प्राप्त होता है। आपको ज्ञान संपूर्ण होता नहीं, और संसारिक लोगों से जो ट्रेनिंग आपको मिलती है उसमें दृढ़ हो ही जाते हो। कोठी बना ले बेटा, उस लड़के ने देख ले थोड़े से दिन हुए नौकरी लगा था और 2 कोठी बना ली, तो हमारे वो इंजेक्शन लग जाते हैं। हम फिर वही टारगेट लेकर आगे चलते हैं नौकरी में या कोई बिजनेस में। कोठी बनाऊं, प्लाट लूँ, कार लूँ बढ़िया सी, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है और कोठी कार धरी धराई रह जाती है। कबीर साहब कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। पुण्यात्मा, इस अध्यात्म मार्ग से जब आप परिचित हो जाओगे, आपको कोई किसी प्रकार की भी शंका डाउट नहीं रहेगा। जैसे आपको ज्ञान वही होता है, प्रमाण वही होते हैं, उदाहरण वही होते हैं जो रह रहकर पूरे वर्ष सुनाए जाते हैं। और आपकी आत्मा को ये ज्ञान और ये प्रमाण कितनी बार सुने उतनी बार अच्छे लगते हैं, तो आप स्वस्थ हैं। और जिसको ये महसूस होता है कि ये सत्संग तो मैंने पिछली बार भी सुना था, ये बात सुनी थी, तो ये आपकी कमजोरी है, आपके कोई वीकनेस आत्मा में आ चुकी है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, वो सुबह खाना खाता है, रोटी वही होती है, थोड़ी बहुत दाल सब्जी में बेशक फर्क हो जाए, अंतर हो जाए, और सुबह खाना खाया और शाम को वही रोटी फिर रखी है और आपको रुचि नहीं बन पा रही है, तो आप अस्वस्थ हो गए हो। और यदि आपको वही रोटियां फिर उसी तरह रुचिकर लग रही हैं, तो आप स्वस्थ हैं। और दिन में 3-3 बार खाते हो, रुचिकार लगती हैं, तो आप स्वस्थ हैं। इसी प्रकार अब ये ज्ञान वही है, और जितनी बार सुने और जितनी बार ये आपको उतनी ही बार आपको ये अच्छा लगना चाहिए, तो आप स्वस्थ हैं। अन्यथा आपको फिर कोई पाप कर्म ने घेर लिया। अब जैसे रोगी व्यक्ति है और वो भोजन प्रतिदिन खाता है 2-2, 3-3 बार, और जब वो रोगी व्यक्ति हो जाता है वो, तो उसको एक समय भी 1 ग्रास भी खाने की रुचि नहीं रहती। कारण क्या हुआ कि उस रोग ने उसके शरीर की व्यवस्था खराब कर दी। जो मीठी वस्तु थी, खाने योग्य पदार्थ थे, वो भी कड़वे लगने लगे। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि कड़वी, जैसे किसी को मलेरिया हो गया और उसने वो कड़वी कुनीन रोटियां तो भी कड़वी वो खानी पड़ेंगी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेंगी, चाहे वो रुचि कर लगे चाहे ना लगे। उनके खाने से फिर धीरे धीरे बुखार ठीक होगा, जबर ठीक होगा, तो वह रुचि भूख बढ़ेगी और फिर स्वादिष्ट स्वस्थ होते फिर स्वादिष्ट हो जाएंगे। तो इसी स्वादिष्ट लगा करेंगे। इसी प्रकार ये सत्संग के अंदर ये दोनों डोज हैं। इसमें आत्मा का आहार भी है और ये ट्रीटमेंट, ये उपचार भी साथ होता है। जैसे कोई भक्त सत्संग सुन रहा है और ये मन में आता है कि तो पहले भी सुना था, तो बेशक आप ना चाहते हुए भी उठकर नहीं जाना चाहिए, उसको बार बार सुनना चाहिए। थोड़ी सी देर में आप देखोगे ओहो ये तो ठीक सी लगन लाएगी, तो उस ये कुनीन का काम भी करेंगी। ना चाहते हुए भगवान की महिमा को सुनते ही रहना चाहिए और ना चाहते हुए भक्ति जैसे मंत्र करने लगते हो, रुचि सी ना बनती, ना बनन दे। एक बार मंड जाओ करडे से होकर मन भागन दे, दूर थोड़ी देर भागेगा फिर आप पे सेट होगा। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम को हिज बजो चाहे खज,
उल्टा सुल्टा उग ही खेत पड़ा जो बीज। अब परमात्मा के नाम में लग जाओ, चाहे हज यानी अपनी रुचि से या खज के माथा सा ठनकते हुए भी शुरू कर दो। और कहते हैं जैसे खेत में बीज पड़ गया उल्टा पड़ो चाहे सुल्टा उगेगा। तो इस प्रकार आपने इस ज्ञान को सुनना चाहिए।